हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हाइजन में स्टडी पॉइंट पे। आज की क्लास में हम करंट के बारे में पढ़ेंगे। ये करंट का पार्ट 2 है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा ओम का नियम। तो ओम क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। मान के चलो एक तार है, तार में से जा रहा है करंट, तो तार का कुछ विभवांतर भी होगा। तो ओम ये कहता है कि जो विभवांतर है वो समानुपाती होता है करंट के। कब? जब तापमान क्या हो, समान हो। मतलब क्या है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। और ये कब होगा, जब हमारा टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। तो समझ में आ गया। इसके बाद प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो ओम ने क्या बोला, मैं क्या लगाऊंगा, आर लगाऊंगा। कुछ तो लगाना ही है, तो उसने क्या लगा दिया, आर। तो अगला क्वेश्चन दिमाग में क्या क्लिक करता है, आर क्या होता है। आर हमारा होता है प्रतिरोध। फिर अब मैंने ये बोल दिया आर होता है प्रतिरोध, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिमाग में क्लिक करेगा कि भाई प्रतिरोध तो होता है, इसका काम क्या होता है। प्रतिरोध मतलब ये करंट को रोकता है। मतलब क्या है, जैसे हर तार का अपना अलग प्रतिरोध होता है। तो जो चालक पे डिपेंड करता है कि तार हमने किसका लिया, कॉपर का लिया है, लोहे का लिया है, एल्युमिनियम का लिया है। और ये जो धारा प्रवाह कर रहा है उसको विरोध करता है। धारा प्रवाह मतलब आवेश की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो प्रवाह तो आवेश करता है। तो प्रतिरोध का काम क्या है, आवेश की प्रवाह का विरोध करना। ठीक है भाई, तू रास्ते से नहीं जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, एक गली है, पतली सी गली है, वहां से मान लो जाना है 100 आदमी को। तो कुछ आदमी चले जाएंगे, कुछ आदमी टकराएंगे दीवार से, नहीं जा पाएंगे। तो इसको रोक कौन रहा है, ये तार। ये तार पतला है। तो यही काम होता है प्रतिरोध का। प्रतिरोध क्या करता है, जैसे अपना ये तार हो गया, तार में से करंट जा रहा है। तो करंट जा रहा है तो करंट को वही रोकता है कि भाई तू नहीं जाएगा यहाँ से, बहुत हो गया, दादागिरी नहीं चलेगी। ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है कि आर हमारा प्रतिरोध है। प्रतिरोध का काम क्या है, आवेश की प्रवाह को रोकना। ठीक है। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम। क्योंकि नाम किसने दिया है, आर का नाम ओम ने। तो वो किसके नाम पे रखेगा, अपने नाम पे। पड़ोसी के नाम पे तो रखेगा नहीं। तो आर का मात्रक क्या है हमारा, ओम। और अभी हमने फॉर्मूला देखा है, V बराबर क्या होता है, आई आर। तो R बराबर क्या होगा, V बटे आई। यहां तक आपके दिमाग में चिपक गया। ठीक है। अब ये बताओ, R का मात्रक क्या होता है, ओम। V का वोल्ट। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। मतलब क्या लिख सकते हैं, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है। अब इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं। पेपर में पूछा जाता है कि 1 ओम किसे कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, ये रही आपकी डेफिनेशन, यहां से लेकर यहां तक है। जब हमारा विभवांतर होगा 1 वोल्ट और विद्युत धारा होगा 1 एम्पियर, तो प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। ठीक है। अब प्रतिरोध का काम क्या होता है, धारा का विरोध करना। मतलब धारा को ये कम कर सकता है। तो हमें धारा को कम करना है, तो मतलब क्या है, हमें प्रतिरोध को बदलना होगा, इसको चेंज करना होगा। तो इसी को कहते हैं हम प्रतिवर्ती प्रतिरोध। कि वोल्ट को ना बदलें,
बस धारा को मुझे नियंत्रण करना है। नियंत्रण का मतलब अपने कंट्रोल में लाना है, या तो पावर मैं उसकी कम ज़्यादा कर दूं या कम कर दूं। तो प्रतिरोध का काम क्या है, प्रतिवर्ती प्रतिरोध का काम क्या है, धारा को नियंत्रण करना। नियंत्रण का मतलब अपनी मर्जी, जब चाहे तेज कर दिया धारा, जब चाहे धीरे कर दिया। जैसे आपका बाइक है, बाइक में होता है ना स्पीड बढ़ाने वाला, तो वो भी नियंत्रण होता है आपके हाथ में, जब मन चाहे धीरे कर लिया, जब मन था चाहा तेज कर लिया। ठीक है, तो धीरे चलाओ, सही रहता है। उसके बाद धारा नियंत्रक क्या होता है? तो धारा नियंत्रक क्या है? किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने वाली युक्ति। देखो, हमें I को यदि चेंज करना है, बदलना है, तो R को बदलना होगा। तो R कैसे बदलेगा? कोई डिवाइस से, युक्ति से। तो वो डिवाइस जो R को बदले वो क्या होता है? हमारा धारा नियंत्रक होता है। समझ में आ गया? वो युक्ति जो R को बदले तो वो हमारा क्या होगा? धारा नियंत्रक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने R के बारे में पढ़ लिया। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिरोध क्या होता है? जैसे मान लो ये रास्ता है, रास्ते में से हम जा रहे हैं, तो हमें जो रास्ते में जो रुकावट मिल रही है, तो रुकावट क्या है? हमारा प्रतिरोध है। तो रुकावट कब ज़्यादा मिलेगी? जब लंबाई ज़्यादा हो, पहला ये। और ये देखो, तो इसलिए जो हमारा प्रतिरोध है वो समानुपाती है लंबाई के। जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उतनी ज़्यादा रुकावट मिलेगी, तो प्रतिरोध भी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे दो रास्ता है, एक पतला रास्ता है और एक मोटा रास्ता है, तो किसमें से जाना आसान होगा? मोटे वाले रास्ते से। तो इसमें जाना आसान है, मतलब इसमें प्रतिरोध कम है। इसमें से जाना मुश्किल है। अगर इसमें से जाना मुश्किल है मतलब क्या हुआ? पतले वाले रास्ते से जाना मुश्किल है, मतलब इसका प्रतिरोध क्या हुआ? ज़्यादा हुआ। तो मतलब क्या है? जितनी ज़्यादा चौड़ाई होगी प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो जो हमारा प्रतिरोध है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल ज़्यादा, प्रतिरोध कम। क्षेत्रफल कम, प्रतिरोध ज़्यादा। तो आपका ये रहा फॉर्मूला। R समानुपाती है L के और R व्युत्क्रमानुपाती है 1/A के। मतलब R समानुपाती है L के, R व्युत्क्रमानुपाती है किसके? A के। और अब इस प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो L अपॉन में A। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये दिमाग में चिपका लो। फिजिक्स में फॉर्मूले आपके दिमाग में बिल्कुल बैठे होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या पॉइंट आता है? जो हमारा R है, R तो प्रतिरोध है, L है तार की लंबाई और A है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कौन सा? जैसे ये तार है, तार का ये होता है ना, ये इसका निकाल दे क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो वृत्त दिख रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे एक नया चीज़ आ जाता है, क्या? ये, इसको हम क्या बोलते हैं? रो। रो हमारा होता है प्रतिरोधकता। क्या होता है ये? प्रतिरोधकता। ठीक है, अब जैसे R इक्वल टू क्या था? रो L अपॉन में A। अगर रो निकालना है तो R ये भाग में है तो गुने में जाएगा और ये गुने में है तो कहाँ जाएगा? भाग में। मुझे रो का मात्रक निकालना है, SI यूनिट निकालने किसकी? मुझे रो की।
तो सिंपल सा है, आर का यूनिट क्या होता है, ओम, ए का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और एल का क्या होता है, मीटर। कट गया यहाँ पे, तो इसकी यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर। तो याद रखना, पेपर में ऐसे पूछते हैं कि ओम मीटर किसकी यूनिट है, तो आप क्या बोलोगे, प्रतिरोधकता। तो अगला क्वेश्चन क्या आता है, प्रतिरोधकता क्या होता है। जो प्रतिरोधकता एक प्रतिरोधी है जो तार के गुण पर निर्भर करता है कि तार कौन सा है, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, लोहे का है। हम कॉपर का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता कम होती है, लेकिन चांदी के मुकाबले ज़्यादा होती है। लेकिन हम चांदी का तार बना नहीं सकते, बाहर आपने लगाया चांदी का तार, कोई चुरा के ले जाएगा, इसलिए हम क्या लगाते हैं, कॉपर का तार। सस्ता भी है और अच्छा भी है। और अगर मुझे रो को डिफाइन करना हो तो क्या लिखूंगा, तो रो का फॉर्मूला क्या है, आर ए अपॉन में एल। रो एक प्रतिरोध है जब ए का मान होगा 1 मीटर स्क्वायर और एल का मान होगा 1 मीटर। ठीक है यहाँ तक। तो इसी को आपने हिंदी में लिख देना है कि प्रतिरोधकता वो प्रतिरोध है जब क्षेत्रफल कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर, और लंबाई कितनी होगी अपनी, 1 मीटर। और क्या है, जो मिश्र धातु है, मिश्र धातु का यूज करते हम प्रेस बनाने के लिए, इस्त्री बनाने के लिए, टोस्टर बनाने के लिए। और विद्युत बल्ब के तंतु का निर्माण के लिए क्या यूज करते हैं हम, टंगस्टन का यूज करते हैं। दिमाग में बिठा लो, टंगस्टन का क्या यूज करते हैं, जो बल्ब होता है ना, बल्ब में जो तंतु होता है ऐसा कुछ थोड़ा सा पतला सा होता है निकला हुआ, ये तो ये अपना किसका होता है, टंगस्टन का। और कॉपर और एल्युमिनियम का हम तार बनाने के लिए करते हैं। तो अब हम किसका ज़्यादा यूज करते हैं, कॉपर का। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। लाइक दिस वीडियो, शेयर करो।